जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज जो है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करेंगे। बस आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तब। देखिए इसमें कहा गया है, ये प्रश्न में टोटल इसमें कहा गया है कि दो वृत्त है, इनकी त्रिज्याएं दी गई है। पहला वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। इसकी त्रिज्या जो दिया गया है लगभग 19 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका जो त्रिज्या दिया गया है R2 का वो लगभग 9 सेंटीमीटर दिया गया है। इतना ध्यान रखिएगा, R1 का जो मान है वो 19 सेंटीमीटर, R2 का जो मान है वो 9 सेंटीमीटर है। और कहा गया है कि जो तीसरा वृत्त है, जो सबसे बड़ा वृत्त होगा, इस वृत्त की हम लोगों को त्रिज्या ज्ञात करके बताना है। ये प्रश्न में हम लोगों को कहा गया है कि इस वृत्त की क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। ध्यान से पहले प्रश्न को समझिएगा कि इसमें कहा क्या गया है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। कहा गया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं हम लोगों को दी गई है। R1 का मान 19 सेंटीमीटर दिया गया है और R2 का मान 9 सेंटीमीटर दिया गया है। कहा गया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं इतनी है तो हमें तीसरी वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करके दिखाना है। ये कैसे निकलेगा, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और ये कहा गया है कि इन दोनों वृत्त की जो परिधि होगी, जो परिधि का योग होगा, इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। इतना ध्यान में रखना है हम लोगों को। तो इतना ध्यान में रखना है कि इन दोनों वृत्त की जो हम परिधि निकालेंगे, ये बड़ा वाला वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा। ये प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन को पढ़ के तब जाके वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा, तब समझ में आएंगी चीजें। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कि प्रश्न से हम लिखेंगे, हल लिख रहे हैं, सॉल्व यहाँ पे लिख लीजिएगा। सॉल्व करना है, स्टार्ट लिखेंगे। प्रश्न से दो वृत्त की त्रिज्याएं, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः हम मान लेंगे R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर जो होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा। और कहा गया है कि R3 यानी बड़का R का जो त्रिज्या होगा बड़का वृत्त का, उसको हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। कहा गया कि इन दोनों वृत्त की जो परिधि होगी, वृत्त की परिधि वो कहा गया है कि इन दोनों वृत्त की जो परिधि होगी, इस वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगी, तब जाके इसकी त्रिज्या हम लोगों को निकालना है। देखिए इस वृत्त की परिधि निकालने के लिए परिधि होता है 2 पाई r। अब प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r। अब क्या होता है कि देखिए दो वृत्त की हम परिधि निकाल रहे हैं तो दोनों वृत्त की परिधि को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। अब देखना है यहाँ पे हमको करना क्या होगा कि जो दो वृत्त की हम परिधि निकाले हैं उसमें r देख रहे हैं तो एक्चुअल में दोनों एक जैसा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा अलग बनाने के लिए यहाँ पे हम R1 लिख देंगे और यहाँ पे R2 लिख देंगे। इतना करने के बाद से इन दोनों में देखेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन दिखाई दे रही है। इन दोनों में देखेंगे कि R2 पाई है, यहाँ पे भी 2 पाई है, तो ये दोनों चीजें कॉमन दिखाई दे रही है। तो 2 पाई हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा R1 और यहाँ पे बचेगा R2। इतना करने के बाद से हम 2 पाई को इसन के रखेंगे और R1 का मान जो मिल रहा है 19 सेंटीमीटर और R2 का मान मिल रहा है वो 9 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो इतना करने के बाद से इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा। इतना रहने दीजिए, इतना सेंटीमीटर रहने दीजिए, ठीक है। अब ये प्रश्न कह क्या रहा है, कह रहा है कि ये दोनों वृत्त की जो परिधि होगी बड़का वृत्त के परिधि के योग के बराबर हो सकता है। चलिए तो देखते हैं ये प्रश्न कहाँ है। यहाँ पे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की जो परिधि है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 2 पाई, यहाँ पे मान लीजिए बड़का R। कह रहा है कि ये बड़का वृत्त की जो परिधि होगी ना, ये बड़ा वृत्त की जो परिधि होगी इन दोनों छोटे वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगी। ध्यान से समझिएगा, जो बड़ा वृत्त की परिधि होगा इन दोनों छोटे वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों छोटे वृत्त की जो परिधि निकली है उसको यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई और 28 है तो 28 बराबर है तो बराबर, यहाँ पे 2 पाई r है तो r। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कहीं ना कहीं कट जाएगा क्योंकि बराबर के उस साइड में जाता है
तो ये गुना में है तो इधर जाएगा, तो बाटा में तो यहाँ पे काट लीजिए। अच्छा इसको इधर लाके काट लीजिए, कटेगा डेफिनेटली। यहाँ पे बच जाएगा 28, यहाँ पे बच जाएगा आर, या आप लिख सकते हैं आर बराबर 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर ये आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी, इसीलिए आप यहाँ पे अतः करके लिख सकते हैं, अतः बड़े नए वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 28 सेंटीमीटर। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार हम प्रश्न को रिवीजन करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। यहाँ पे कहा यह गया है कि दो छोटे वृत्त दिए गए हैं, इन दोनों छोटे वृत्त की जो परिधि होगी इसके इस बड़े वाले वृत्त की जो बराबर होगी, लेकिन इन दोनों को जोड़िएगा तब जाके इसकी परिधि क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद से आप लोगों को मान लेना है R1 R2, उसके बाद से ये बड़का जो रहेगा उसको बड़का आर मान लेना है, चाहे R3 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद से ये दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ लेना है, इतना कम करके रख लेना है। अब बाकी जो बड़का वृत्त की परिधि निकालना है इस दोनों वृत्त की परिधि का योग के बराबर होगा, तो इसीलिए यहाँ से 2 पाई कट जाएगा और R है तो R बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हो जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, जो आपको प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम प्रश्न संख्या दूसरे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय बिहार।